ओके गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन क्या होता है। जब भी हम देखते हैं कि आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जिनके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों में अगर कुछ ना कुछ मास है, सपोज कीजिए इसमें क्या मास m1 है और इसमें क्या है मास m2 है, तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ले लो, जिनके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा गाइस, और ये जो फोर्स है वो इसको अपनी तरफ, ये m1 है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये m2 है जो ऑब्जेक्ट है वो इसको अपनी तरफ करेगा। और ये कितना होता है, जो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को हमने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशन फोर्स नाम दिया है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिनमें कुछ ना कुछ मास होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसको हमने एक फोर्स, उस फोर्स को हमने नाम दिया ग्रेविटेशन गाइस। तो ये फोर्स होता कितना है, जब बाद में स्टडी किया गया तो ये पता चला ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 m2 अपन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r, उसके बराबर होता है गाइस, किसके, आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो F जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा, G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने देखा जो इस फोर्स को हमने नाम दिया, क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये कांस्टेंट है G, इसको हमने क्या दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है गाइस, और ये डिपेंड किसके करता है, m1 और m2 के और आर स्क्वायर के गाइस, दोनों ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन गाइस, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर ये फोर्स लगाते हैं गाइस। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। अब हम बात करते हैं जो मास होता है वो क्या होता है। मास हमेशा हमें पता होता है मास क्या होता है, जो फोर्स जो होता है, सॉरी, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन गाइस। तो यानी कि एक दूसरा, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इस पर कोई फोर्स लगा रहा है, तो यानी कि इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो वो एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन बराबर कितना आता है, F बराबर क्या, एक्सेलरेशन बराबर क्या आएगा, F अपॉन m। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये चीज़ हम अर्थ पर बात करते हैं, अर्थ के ऊपर बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई ये सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्या है, अर्थ है, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट है सर इसकी सरफेस पर, तो इससे कुछ हाइट 5 मीटर 4 मीटर से ऊपर है, तो उस पर क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स, इस पे मास क्या है, इसका मास m है, और इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, m ऑफ g, यानी कि मास m है और इसमें एक्सेलरेशन कितना है, g है। तो यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F बराबर कितना है, mg। और ये फोर्स किसकी वजह से है, जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी कि जो mg है वो किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है गाइस, तो हम देख सकते हैं कि जो इस ऑब्जेक्ट पर जो मास लग रहा है, अब ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब इससे थोड़ा सा हाइट पर ही है 5 मीटर, लेकिन अर्थ की रेडियस कितनी है, बहुत बड़ी है। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ये जो हाइट है वो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो के ऊपर मान सकते हैं। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के कारण इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा F, अब अर्थ का मास कितना है, m। ठीक है, तो इसके कारण इस पर जो ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F बराबर लगेगा G इंटू स्मॉल m, इसका मास कितना, स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, ये स्मॉल डिस्टेंस पर है, बिल्कुल छोटा है, इसलिए सरफेस पर मान सकते हैं इसको, और इनके बीच की डिस्टेंस कितना है कि r e का स्क्वायर का है। अब हमें पता है कि F को हम क्या लिख सकते हैं, mg के बराबर लिख सकते हैं। जी यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो F ऑफ mg बराबर क्या लिख सकते हैं, g m कैपिटल M अपॉन r e गाइस का स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, यहाँ से g क्या आ रहा है हमारे पास, देख सकते हो गाइस, g आ रहा है वो इस g अपॉन कैपिटल M इंटू r e का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो g आ रहा है हमारे पास, देख सकते हो गाइस, जो g आ रहा है वो क्या आ रहा है कि वो g है, जो एक्सेलरेशन है, इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन आएगा वो किस पर डिपेंड करता है, इस ऑब्जेक्ट के मास के, अर्थ के, मतलब अर्थ के मास पर और इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस पर। लेकिन ये डिपेंड इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, इस ऑब्जेक्ट का खुद का कितना मास है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 किलो का है या 10 किलो का है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो सेम ही लगेगा इस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो g है इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम ही होगा गाइज, वो एक्सेलरेशन कभी भी इसके मास पर डिपेंड नहीं करता। फोर्स तो अलग लेगा क्योंकि फोर्स में तो m आता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इसके मास पर डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के। चाहे आप पत्ते को गिराओ या फिर बॉल को गिराओ, दोनों सेम स्पीड से आएंगे, अगर आप किस पे, दूसरी चीज़ें फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हो, यानी कि वो क्यों में अगर गिराते हो तो ये दोनों, अगर एक पत्ते को छोड़ो चाहे एक बॉल को छोड़ो, दोनों सेम टाइम पे ही नीचे पहुँचेंगे गाइज। ठीक है, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसके, मतलब ये ऑब्जेक्ट है इसका मास इसमें काउंट नहीं होता है। ठीक है गाइस, चलो, डिपेंड नहीं करता है।
तो यहाँ पर जी आ गया हमारे पास मास ऑफ जी। अब ये जी डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पर, यानी कि ये आर अगर दोनों के बीच की यानी कि डिस्टेंस है, इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वेरिएट कर रहा है। तो अगर ये हाइट बढ़ जाए या कम हो जाए तो इस पर क्या फर्क पड़ता है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं गाइस। आप इसको नोट कर लीजिए, स्मॉल जी को हमने कैसे फाइंड आउट किया, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन हाइट एंड डेप्थ, यानी कि बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन है उस पर क्या फर्क पड़ता है गाइस। ओके, अभी हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन है वो ऑन सरफेस देखा था, अर्थ की सरफेस पर जो एक्सेलरेशन है वो जी बराबर कितना आ रहा है, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, रेडियस है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आर ई स्क्वायर, यहाँ पर आर अर्थ की रेडियस है, ठीक है गाइस यहाँ तक। और जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन वो कितना है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है गाइस, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि भाई जो एक्सेलरेशन है जी है उसमें जो चेंज हो रहा है वो किसके हाइट की वजह से, वो कितना हो रहा है गाइस, ठीक है। तो उसको देखते हैं। मान लो वो ऑब्जेक्ट है जो है अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर है, और जो अर्थ की सरफेस है वो एच हाइट पर है, यानी कि टोटल जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो आर है, और अर्थ की रेडियस हमारे पास पता है कितनी आ रही है। तो हम देखते हैं इस पर जो एक्सेलरेशन, जो इसमें जो फोर्स लगेगा F, वो कितना लगेगा इस, सपोज कि ये अर्थ का जो मास है कैपिटल M है और इसका जो मास है स्मॉल m है गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो F बराबर हमने देखा इसके जो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है F बराबर कितना होगा, G इंटू मास क्या है स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन R, यानी कि दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर गाइस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब हम देखते हैं कि F को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू जी लिख सकते हैं, m इंटू जी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं F बराबर हो जाएगा m इंटू जी। m क्या है, हमें इसका इस ऑब्जेक्ट का देखना है एक्सेलरेशन, तो ये बड़ा है तो ये छोटा, इसका एक्सेलरेशन देखना है, तो इस पर जो है mg एक्सेलरेशन लग रहा है, mg बराबर क्या होगा, g। हम इसका भी अर्थ का भी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं है, पर इसका क्या होता है कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, F अपॉन m, ठीक है। तो इस F जो लग रहा है जो होता है अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पर देखो इस ऑब्जेक्ट की, छोटे वाले ऑब्जेक्ट की वजह से इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या है, बहुत कम लगता है। लेकिन जो अर्थ का मास है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है। तो इसको जो इसकी वजह से अर्थ का जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या है, बिल्कुल जीरो के रेस्पेक्ट में आएगा। इसलिए हम अर्थ का नहीं निकाल रहे, उस दूसरे ऑब्जेक्ट का निकाल रहे, ठीक है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन mg, फोर्स जो लग रहा है वो mg बराबर कितना आएगा, g स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर गाइस। तो ये स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर mg डैश, सॉरी ये g डैश आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें कुछ अलग एक्सेलरेशन लगेगा, सरफेस पे नहीं है तो हमने इसको अलग ले लिया। अगर सरफेस पे होता तो हम उसको g ले लेते, क्योंकि हमने पहले सरफेस पे g ले लिया, ये g जो है सरफेस पे ले लिया, तो यहाँ पर g डैश लगेगा, ठीक है। इसमें जो एक्सेलरेशन वो अलग होगा नहीं होगा, हमने उसको अलग नाम देने के लिए इसको g डैश लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर g डैश बराबर जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं जो आर स्क्वायर है गाइज वो कितना है, वो आर स्क्वायर वो कितना है, आर ई प्लस एच, क्या है ये इतना आर ई प्लस एच। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आर है वो कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह जो आर है वो बराबर कितना है, आर ई प्लस एच। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, जी डैश बराबर मैं लिख सकता हूँ जी इंटू एम, यहाँ पर आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आर ई प्लस एच का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो जी डैश बराबर, अब मैं क्या कर रहा हूँ जी गाइस, जी एम, यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, आर ई कॉमन ले रहा हूँ, आर ई में कॉमन लेता हूँ, तो देखो ये पीछे क्या बच जाएगा, आर ई से आर ई निकल जाए तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच डिवाइड होगा किससे, आर ई से का होल स्क्वायर, ब्रैकेट का होल स्क्वायर गाइस। इस ब्रैकेट से मैंने आर ई कॉमन ले लिया तो होल स्क्वायर तो कंप्लीट करेगा गाइस। आगे देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर हमने देखा जी डैश बराबर क्या आ रहा है, अब आर ई का स्क्वायर में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, और तो ये आ जाएगा जी कैपिटल एम, नीचे क्या आएगा आर ई का स्क्वायर इंटू क्या बच रहा है 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर गाइस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो जो हमारा जो चेंज आ रहा है ग्रेविटेशन में वो कितना आ रहा है, ये देखो जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, जी के, किसके बराबर है, जी के, जी एम अपॉन आर ई ये किसके बराबर है, जी के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जी डैश जो है बराबर वो कितना आएगा, जी इज, ये कंप्लीट, ये क्या है गाइस, इसको देख सकते हो ये क्या है, ये बराबर है किसके, ये यहाँ पर देख सकते हो ये बराबर है किसके, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये बराबर है किसके, जी के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जी अपॉन 1 प्लस एच इंटू आर ई का स्क्वायर गाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, जी डैश बराबर, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, जी इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2 गाइस, ठीक है। यहाँ से आप एक मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है एक, कि अगर कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई भी, जैसे सपोज कीजिए कि कोई चीज़ होती है, ये 1 प्लस
एक्स। देखो यहाँ पर आप देखते हैं कि h जो है, सपोज कीजिए कि h जो है वो, पहले ये देख लीजिए, सपोज कीजिए कि ये h जो है वो r के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही छोटा है, यानी कि h इज लेस देन r ई। जब h जो छोटा होता है, h क्या है, लेस देन r ई, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, यानी सपोज कीजिए 1 प्लस x है का की पावर कोई भी x k है, यानी कि तो अगर ये x जो है वो 1 से क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, यानी इससे छोटा है, ठीक है, तो ये h ही क्या है, h जो r ई, h अपॉन आर ई, क्योंकि देखो ये 1 से छोटा होगा ना तो ये फॉर्मूला लगता है। अगर ये 1 से छोटा होता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस के एक्स लिख देते हैं। क्यों, ये क्या है, 1 से छोटा है, तब हम इसको ये लिखते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखो h अपॉन आर ई, एच ही क्या है, छोटा है, h क्या है, 5 मीटर है। अगर मान लो कि इसको मैंने 10 मीटर लिया और ये जो रेडियस है वो तो 6400 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत ही छोटा है, यानी कि ये 1 से भी बहुत छोटा आएगा। जब ये बहुत ही छोटा आएगा तो उसके ऊपर ये कंडीशन लग जाएगी, और ये कंडीशन लगाते हैं कि h जो है r से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो g डैश में इसमें हम देख सकते हैं g बराबर, अब क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा इसमें, इसको फॉर्मूले का हम उसमें लगाते हैं, तो जाएगा 1 प्लस, अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा, 1 की जगह ये देखो क्या आ जाएगा, ये k है, क्या k की यहाँ पर वैल्यू, इस जगह वैल्यू क्या है, -2, तो ये जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई गाइस, ठीक है। तो ये इसकी वजह से g बराबर क्या आ गया, g बराबर क्या, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई गाइस, क्योंकि h क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ये कंडीशन इसमें लग जाती है, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आगे देखते हैं गाइस, तो g डैश जो है हमारे पास, ये क्या आ रहा है कि अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो g डैश बराबर क्या आ रहा है, g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई आता है गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास g डैश क्या मिल गया, g माइनस 2gh अपॉन आर ई लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल ऑफ जी हम इधर ले आते हैं, जी माइनस जी डैश करते हैं, जी माइनस जी डैश, देखो क्या करते हैं, जी माइनस जी डैश बराबर, तो कितना आएगा, 2hg अपॉन आर ई, यानी कि जो डिफरेंस आएगा जी में वो कितना आएगा, 2hg अपॉन आर ई के बराबर आएगा। यानी कि डेल जी अगर आपसे पूछे तो वो कितना हो जाएगा, 2hg, हाइट की वजह से जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, यह आपके पास डिफरेंस आ गया। तो ड्यू टू मतलब हाइट पर जाने की वजह से जो जी आ रहा है, अब आपसे यहाँ से कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि एक तो ये पूछ सकता है जी डैश फाइंड आउट कीजिए कि हाइट के कारण जो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है वो कितना है, वो फाइंड आउट कीजिए। तो आप यहाँ तक कर सकते हैं इसको, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपसे डेरिवेशन पूछ सकता है गाइज यहाँ से। और दूसरा ये पूछ रहा है कि भाई डिफरेंस कितना आता है, डेल जी, है ना। तो डिफरेंस के लिए अगर डिफरेंस पूछता है तो आपको यहाँ तक इसको करना होता है गाइस, ठीक है। यहाँ से अगर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, पूछ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट